औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने न्यू बुक जो पंजाब बोर्ड की आई है उसका हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है मैथ का वो डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड शो दैट सम इज 0। मतलब हमारे साथ कुछ पार्ट होंगे, उनके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि उन तमाम जो रूट्स आए हैं उन तमाम का जो सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है। पार्ट 1 है 16। इसके हम लोगों ने पहले फोर्थ रूट बताने हैं और फिर हम लोगों ने इसका प्रूफ बताना है कि इसके जो रूट्स आए हैं उनका सम भी 0 के बराबर आया है। तो लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। x को हम लोग लेट कर लेते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 16 है, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर है 16 की पावर 1/4 लिखेंगे। टेकिंग पावर बोथ साइड, मतलब टेकिंग पावर 4 उसकी पावर लेंगे, यहां से खत्म करना है इस वजह से। तो ये x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे 16 की पावर 1/4 होल की पावर 4 हो जाएगी। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यहां से 16 इक्वल इस तरफ है, उस तरफ लेकर जाएंगे तो x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b a माइनस b। तो ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो या ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो इसको 0 के बराबर इसको भी 0 के बराबर लिख दिया है। ओके हो गया। अभी यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये 4 प्लस का इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। ये स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस -4 हो जाएगा। x बराबर है 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है ना, तो आयोटा स्क्वायर और वो जो ये अंडर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आयोटा बचेगा। ये पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि ये कैसे आया है, फिर भी अगर नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा और यहां से क्या है x स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 2 ये हैं 4 हमारे पास। फॉर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज ऑफ 16 आर क्या है, एक 2 एक प्लस का एक माइनस का 2, यहाँ पे 2 आयोटा एक प्लस का और 2 आयोटा माइनस का। इन तमाम को जब सम करेंगे तो ये 2 प्लस -2 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 बराबर है 0 के। हम लोगों ने जो 16 था उसके फोर्थ रूट भी मालूम किए और जो रूट्स हैं उनको सम किया तो वो भी 0 के बराबर आ गया है। पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, 81 के फोर्थ रूट बताने हैं। तो उसी तरह लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। तो x बराबर है x इज इक्वल टू 81, इसकी पावर 1/4 लिखेंगे। 1/4 खत्म करने के लिए टेकिंग पावर 4 लेंगे दोनों तरफ, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 होल की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 इसी तरह ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 81 रह जाएगा। इक्वल किस तरफ है उस तरफ जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, x की स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 9 0 के बराबर होगा और या तो x स्क्वायर माइनस 9 0 के बराबर होगा। इसको हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा -9 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस -9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसी तरह ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर है और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आयोटा बाहर बच जाएगा। तो प्लस माइनस 3 आयोटा बच जाएगा। यहाँ पे -9 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। स्क्वायर लेंगे दोनों, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 3 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक +3 आयोटा -3 आयोटा +3 और -3। फॉर फोर्थ रूट ऑफ 81 कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक -3 है, एक 3 आयोटा है, एक -3 आयोटा है।
तो इन तमाम को सम करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो पार्ट नंबर 1 16 के स्क्वायर रूट फोर्थ रूट बताने थे, पार्ट नंबर 2 में 81 है, पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि 6 to 5 625, ठीक है, 625, इसका आप लोगों ने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बताना है। तो लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5, तो उसी तरह x बराबर है 6 to 5 इसकी पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड लेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 होल की पावर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बराबर है 625। अच्छा, इक्वल किस तरफ है, इक्वल किस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस 625 इक्वल टू 0 के बराबर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखें ये x स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस ये 625 क्या है 25 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 625 ही आएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर लेके हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 25 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास ये स्क्वायर x स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ लिया तो ये हमारे प्लस माइनस माइनस 25 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये x बच जाएगा। x बराबर है प्लस माइनस 5 आयोटा, 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर है और -1 ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर हमारे साथ रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें ये इस तरह है, मैं आपको बता देता हूं, ये कंफ्यूजन ना हो ना, ये -1 प्लस ये ऐसे लिख दिया, हमारे पास ये जो है ये 5 के बराबर है, इसका स्क्वायर रूट ये देखें ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है ना, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर, हाँ ठीक है समझ गया, हमारे पास ये किसके बराबर है, ये वाला टर्म ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, ये -1 सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं -1 हमारे पास। तो स्क्वायर रूट हम जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 आयोटा, मतलब -1 हमारे पास स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के बराबर है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, जब ये बाहर जाएगा तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा। तो ये इस तरह आ गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, आयोटा x स्क्वायर -25 0 के बराबर है, ये -25 है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस 25 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर है प्लस माइनस 5 के बराबर। तो देयरफॉर 4/4 रूट ऑफ 6 to 5 और 5 -5 प्लस 5 आयोटा और -5 आयोटा। तो इन तमाम को सम करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है 0 आता है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अभी फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्वेश्चन नंबर 2 उसके 3 पार्ट थे, पार्ट नंबर 4 नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है समझने की कोशिश करें। कहता है इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हो तो देन शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के बराबर हो, जहां पे whose n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जहां पे n जो है वो 3 का मल्टीपल है। मतलब 3 का मल्टीपल क्या मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह, ठीक है 3 का मल्टीपल है, ये हमें पता है। बताओ अभी 3 के बराबर कैसे है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इससे अगर 3 ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, मजे करेंगे। देखते हैं कैसे आता है। ये साइड हम लोगों ने उठा लिया 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये कर लिया। तो हमें पता है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो n को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3m, ठीक है। m हम लोग वेयर m इज द बिलोंग टू z इसलिए क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हम लोग इधर कुछ भी पुट करें तो आपको 3 का मल्टीपल ही मिलेगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं 3m पुट करते हैं, वही 3m पुट कर दिया।
3m पुट करने के बाद 1 प्लस ये 3m रहेगा, ये 2 बाहर है तो 2 3 6 आ जाएगा, 6m आ जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 3 को इस ओमेगा की पावर 3 होल की पावर m लिख सकते हैं, बिल्कुल दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वही शेप बनेगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 है ना, तो इसकी 3 यहां पे लिख दिया, 2 बाहर तो 3 2 6 फिर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, ये ओमेगा की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, इस वजह से अपना मकसद पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। यहां तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m, तो किसी 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 3 के बराबर आ जाएगा। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो वही 3 के बराबर हम लोगों ने इसको ले आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पल्ले ये बात पड़ी होगी। ये देखें मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया है कि ओमेगा की पावर 9 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 into 3, तो ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, और की पावर 3 हो वो भी 1 के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एवल्यूएट। एवल्यूएट का मतलब यह है कि इसको हल करना है, इसके साथ क्या किया जा सकता है, मजीद इसको छोटा करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है, पहला पार्ट है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7 प्लस -1 माइनस 3 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7। पहला काम हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं, अच्छा क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, पहले स्टेप में -1 ऐसे ही लिखा, प्लस ये ऐसे ही लिख दिया, ये इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, 3 अपना लिख दिया, होल की पावर 7 डिवाइड बाय 2 ये लिख दिया। ओके, अब इसने क्या किया, ये वाला स्टेप मुझे यहां पे भी करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, वो आपको वैसे ही समझा देता हूं। -1 ये माइनस अपना, अभी देखें ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ आयोटा बच जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाहर ऐसे बच जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया है, ये +3 आ जाएगा। इस तरह भी है हमारे पास, देखिए ये प्लस हो गया ना, तो माइनस नहीं, माइनस वाला आयोटा ने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहां पे स्टेप मैंने किया है, यहां पे मैंने नहीं किया, तो अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यहां पे इसने क्या किया, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ठीक है ना, ऐसे ही ये ऐसे करके लिख देता हूं, ये ठीक है। तो अभी बट लेकिन हमें पता है कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट की पावर 3 डिवाइड बाय 2 ओमेगा के बराबर है, जो हम लोगों ने पहले क्यूब रूट मालूम किए थे, और -1 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये दो बातें हमें पता है, क्योंकि एवल्यूएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोगों ने अपने लिए रास्ते निकालने हैं। अच्छा, अभी देखें ये सारी की जो शक्ल है ये ओमेगा की तरह लग रही है कि नहीं लग रही, ओमेगा की तरह लग रही है, तो इसके जगह पे ओमेगा लिख देंगे, होल की पावर 7 लिख देंगे। ये तमाम शक्ल जो है ये ओमेगा स्क्वायर की तरह लग रही है, इसमें ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे और होल की पावर 7 लिख देंगे। तो ये ओमेगा की पावर 7 प्लस ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा। अच्छा, मजीद क्या कर सकते हैं, हमें नॉलेज क्या है, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, तो इसी बात को लेके आगे चलेंगे। 7 है ना, एक ओमेगा बाहर कर दिया, ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 2, 3 2 6 और फिर ये 7, फिर वही शेप बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, प्लस ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 4, इसके करीब तरीन नंबर, तो 4 3 12 होता है, अगर 5 लेते हैं तो 5 3 15 आता है, और अगर 3 लेते हैं तो 9 आता है। 9 14 से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके करीब करीब नंबर आना चाहिए। ठीक है, 3 4 12 होता है, और ये 12 और 2 बच गए ना, तो ओमेगा स्क्वायर ये बच गया। ठीक है, ओमेगा अपना, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा की पावर 3 के 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 3 1 1 की पावर 4 और ओमेगा का स्क्वायर अपना आ जाएगा। यहां मल्टीप्लाई होंगे, ओमेगा बचेगा, यहां पे मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें ये रिजल्ट पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, -1। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको एवल्यूएट किया है, तो हमारे पास -1 रिजल्ट आया है।
ये तमाम चीजें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसके साथ टच रहेंगे, उतना आपके दिमाग में ये बातें बैठती जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा, रास्ते आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे कि इसके साथ आगे हम लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 5 प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट होल की पावर 5। अभी इसके साथ क्या करें, इसके काम चेक करें। हम ऐसा पहला काम वही करते हैं, माइनस है तो आयोटा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर से खत्म, बाहर आएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा, ये बाहर आएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा। यहां तक हमारा काम हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि -1 प्लस आयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 ओमेगा के बराबर है। और ये अच्छा देखें ओमेगा के बराबर है ना, तो यहां से 2 को अगर हम खत्म करें तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बराबर होगा 2 ओमेगा के। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया यहाँ पे नीचे 2 नहीं है ना, तो ऐसी शक्ल ढूंढें कि उसी जगह पे ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकें, तो इसकी इक्वेशन 2 नाम दे दें। इसी तरह हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज ऐसे ही रहने दें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। पुट 2 and 3 in 1, 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो देखें इसकी जगह पे 2 ओमेगा लिख दिया और इसकी जगह पे हम लोगों ने 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। होल पावर 5 है, होल पावर 5 है, होल पावर 5 है, होल पावर 5 है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा इसको आगे क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 और यहां पे देखें ओमेगा की पावर 5, लेकिन 2 पहले से है तो 5 2 10 हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। और 2 की पावर 5 दोनों के साथ है तो कॉमन ले लेते हैं, ये 2 बच गए, इनके साथ निपटते हैं। हमें क्या पता है, हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 आता है, यहां से 9 और ओमेगा बच गया। यहां से हमारे पास ओमेगा 3 1 के बराबर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा। ये जगह कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है। ओमेगा की पावर 9 है ना, तो ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 3, तो ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, 1 की पावर 3 1 ही आता है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा ही बचेगा। तो 32 आ जाएगा। ये 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 ऐसे 5, तो हमारे पास 32 आ जाएगा। यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 के बराबर है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -32 आपके पास रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 1.4 के आपको समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।